हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो जैसा कि फ्रेंड जानते हैं, हम यहाँ पे बीपीएससी, टीआरई 2, यूपी पेट के लिए और बीएसएससी के लिए और जितने भी फॉर्म आए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के भी फॉर्म है, सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक ही जगह वीडियो आपके जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड पे हैं, एनसीईआरटी बेस्ट पे हो गया, जितने भी खान सर के वीडियोज़ हो गए, जितने भी फेमस टीचर्स हैं उनके नोट्स हैं, और ख़ुद से भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। सारे नोट्स के जो एक ही जगह हम आपको एक कंक्लूजन सार संग्रह के रूप में, वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा आपका समय हम बर्बाद नहीं करते और चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो हमारा होगा। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुका है। आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। पहले हमने जो है प्राचीन इतिहास से शुरू हुआ था, पाषाण काल वगैरह शुरू किया था। हमने कल का जो वीडियो डाला था, जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी जितनी सभ्यताएं होगी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सारे सभ्यता संबंधित हमने जो है एक ही वीडियो में हमने उसको वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट और ये सार संग्रह के रूप में वीडियो है, जहाँ पे वन लाइनर के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक वाइज, जैसे ऐतिहासिक काल को जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 भागों में ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। यहाँ पे पहला ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत के आधार पे, दूसरा विदेशी यात्राओं के आधार पे और साहित्य के आधार पे। जैसे जैसे हम लोग का आगे बढ़ते गए, देश के आज़ादी के बाद अलग अलग सोर्सों से हमें जैसे जैसे पता चलता है कि अपने देश के इतिहास को हमने उसको आगे बढ़ाया, तो हमने पुरातात्विक स्रोत, यानी जो हम खुदाई करते हैं, खुदाई के स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे हम जो है पुरातात्विक स्रोत के अंदर रखते हैं। इसमें हमें जो सिक्के प्राप्त होते हैं उसके, और अभिलेख वगैरह प्राप्त होते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख से जो भी प्राप्त हुए डाटा, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी यात्राएं, यानी जो विदेशी हमारे देश में आकर यात्रा किए हैं, उन यात्रा के जो यात्रा वृत्तांत अपने लिखे हैं। जैसे आपने सुना हुआ वेंग सान आए थे, इब्न बतूता आया था, ठीक है। इस तरीके से ढेरों जो है आए थे। तो जो है उस तरीके से उन्होंने लिखा, और उनके लिखने के अनुसार हमने पढ़ा, तो हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद साहित्य, यानी जो हमारे देश के जो है कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनको, जैसे चाणक्य हो गए, विशाख दत्त हो गई, ठीक है, इस तरीके से कालिदास हो गए। अलग अलग समय में अलग अलग जो लेखक हुए हैं, चंद्रबरदाई हो गए, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है। तो वही कह रहा है कि साहित्यिक क्षेत्र से हमें 2 धार्मिक और गैर धार्मिक, यानी कुछ ऐसे साहित्य हैं जो कि धार्मिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो गैर धार्मिक भी हैं। तो उन सारे साहित्यों के अध्ययन के से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं धार्मिक के बारे में। धार्मिक जो है ब्राह्मणिक होता है और गैर ब्राह्मणिक होता है। उसके यहाँ पे देख रहे हैं ब्राह्मणिक, यानी जो ब्राह्मण के लिए ज़्यादा उपयोगी, जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी इससे संबंधित जो है जितने भी इनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमें अपने देश के इतिहास के बारे में अब पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल अध्ययन का, आपको ये पीडीएफ चाहिए तब हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ हम जो है ऊपर से देखेंगे और वन लाइनर को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा चैनल है वो शॉर्ट्स नोट के लिए चैनल है। तो मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहा है कि पहला यहाँ पे सिक्के, यानी जितने भी कॉइन्स है, सारे कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स कब से शुरू हुआ था, आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। अभिलेख के बारे में जितने भी एपिग्राफ्स होते हैं सारे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी विदेशी यात्रा किए गए हैं, जैसे हेरोडोटस हो गए, मेगास्थनीज हो गए, टॉलमी पिलानी, अल्बरूनी, मार्को पोलो, फाहियान, सुहेंगसांग, तारानाथ, ये सारे जितने भी आए हुए हैं सबके बारे में डिटेल में अध्ययन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जो है, आप पीडीएफ अगर सब कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको वीडियो जो है सारा अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जैसे बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है आपको चारों वेद के बारे में सारे डिटेल दिया गया कि किस वेद में क्या संबंधित है, साहित्यिक स्रोत के बारे में कहाँ से साहित्यिक स्रोत जो भी हमने शॉर्टकट में वहाँ पे इसके रूप में जो हमने पढ़ा था, ये सारे को ही वहाँ पे सब चीज़ को डिटेल में वहाँ बताया गया है फ्रेंड्स। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करें, क्योंकि हमको जो है वन लाइनर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मुंडक उपनिषद वगैरह के बारे में पता है, तो मुंडक पता है कि सत्यमेव जयते, कि यहीं से जो है चर्चा की गई है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना वन लाइनर के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैदिक काल भी हो गया आपका, कब से कब तक शुरू हुआ था, सिंधु तीर्था वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने वन लाइनर के बारे में हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन के पहला वन लाइनर कह रहा है कि अथर्ववेद की दो संगठनों के प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सभा और दूसरे के नाम था शमीति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, कह रहे किस ग्रंथ के पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है। पुराणों में, यानी पुराणों में जो है इतिहास एवं पुराणों की क्या की है, डिटेल में व्याख्या की गई है। आगे कह रहा है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शूद्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल से, 10वें मंडल से है। शूद्र के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के अगला जो है कह रहा है कि किन दो मंडलों से ऋग्वेद आर्यों के लैकिक जीवन और दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला और 10वां, यानी पहला और 10वां से जो है लौकिक और दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे कह रहा है कि जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, अगस्त मुनि जो है दक्षिण भारत का क्या किया था, जो है आर्यकरण किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट लेख कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में, यानी जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्ति है वहाँ पर जो है 4 समाजों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी 4 जो समाज है, पहला क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय वो होते हैं जो कि रक्षा करते हैं, पूजा पाठ के काम कराते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो भी बिजनेस यानी व्यापार का काम करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और बाकी उसके अलावा जितने भी जाते हैं सब शूद्र के अंदर आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न क्या था, यौ, यानी वो जौ जो है सबसे प्रमुख उस समय का था खाद्यान्न था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो कह रहा है वो बृहदारण्यक उपनिषद जो है स्पष्ट इसके बारे में प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ग्रामीण, यानी ग्रामीण जो है वो क्या होता है, राज्य का राज निर्माता होता है। फिर अगला कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र को किस प्रयोजन से आह्वान किया करते थे, यानी भौतिक सुख एवं विजय, यानी युद्ध से जाने से पहले भगवान इंद्र की जो है पूजा किया करते थे ये लोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखा गया, यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे अधिक अगर भाष्य कहीं लिखा गया है तो ये जो किस में लिखा गया है, यजुर्वेद में लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है, यानी ब्रह्मदेव कहा गया है, ब्रह्मवेद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, माफ़ करिएगा, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद में यमुना को कितनी बार उल्लेख मिला है, यानी ऋग्वेद में यमुना को 3 बारे में उल्लेख मिला है। ठीक है, यानी यहाँ पे हर नदियों के बारे में डिटेल मिला गया है, तो आपको यहाँ पे भी देखेंगे कि जो है किसके बारे में कितनी मिला है। ठीक है, फिर कह रहा है वैदिक काल में मुख्य विहार संस्कार कहलाता था, यानी पाणी ग्रहण संस्कार जो है विवाह से संबंधित था। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, और वैश्य को शीत में, और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्री करनी चाहिए। तो किसने, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसी में ये बोला गया है कि जो है ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, और वैश्य को शीत में, और रथकर को वर्षों में जो है क्या होना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता उसके संबंधित द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है। असुर, यानी असुर विवाह है, उसमें क्या होता है, कन्या का जो पिता है उसके संबंधी द्वारा धन लेकर विवाह किया जाता है। असुरों में जो है दहेज लेने का नहीं, दहेज देने का नहीं, दहेज लेने का प्रथा होता है। यानी जो इसमें स्त्रियां कन्या के पिता होते हैं वो दहेज क्या करते हैं, देते नहीं, लेते हैं वो। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस वेदांग में हमें शब्दों की उत्पत्ति के संबंध से पता चलता है, यानी निरुक्त जो है वेदांग में हमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। फिर कह रहे हैं ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों से केंद्रित था, तो कह रहा है पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों से संबंधित था। ठीक है, फिर कह रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका, यानी शूद्र का मिलता है, अभी हमने इसको पढ़ा। फिर आगे कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासचर्य आश्रमों का वर्णन हुआ है, किस में हुआ है, तो ये जो है
जाबालोपनिषद में हुआ है। ठीक है, जाबालोपनिषद जो है इसके अंदर इन सारे जितने भी हमारे आश्रम बताए गए हैं वो सारे आश्रम किस में है, जाबालोपनिषद में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में में उल्लिखित नदियों का महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद में जो है सरस्वती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्थान कौन सी है, तो विद्वत जो है वो सबसे प्राचीन है। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद जो है उसकी रचना गद्य और पद दोनों में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस साहित्य में पहली बार राजस्व या अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चला है, तो राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ वही राम जी वाला जो यज्ञ आपको याद होगा कि जिसका जो घोड़ा पकड़ लिए थे लव और कुश द्वारा पकड़ा गया था, तो वो उसके उल्लेख किस में मिलता है, तो ब्राह्मण जो है उल्लेख द्वारा मिलता है। फिर कह रहा है स्रोत सूत संलग्न शूलसूत्र सबसे पुरानी की प्रमुख पुस्तक है किसकी है, जमिति, यानी जमिति की जो है सबसे पुरानी जो है पुस्तक कौन सी है, तो ये स्रोत शुल्क और जो है शूलसूत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसने उत्तरी ध्रुव पर आर्यों का मूल निवास बताया है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि शूद्र का जो आगमन के बारे में जब पता चलता है, कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से, कुछ लोग रसिया से, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है उत्तरी ध्रुव से, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः आधारित था, किस पर आधारित था, पशुपालन और कृषि पर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का यानी 10 राग युद्ध जो हुआ था वो युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो वो रावी नदी के तट पर जो है 10 राग का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि मानसेहरा शहबाजगढ़ी बोजक कोई जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता था कौन था। ठीक है, तो कौन था वो, बोगजकोई जो है वो सूचना दे देता था। ठीक है, आगे कह रहा है कि शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था कौन था, ये बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेघ पुरुष के उल्लेख है, यानी मेघ पुरुष का उल्लेख कहाँ है, तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है मेघ पुरुष का क्या है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, यानी ऋषि गौतम राहुगण जो है किससे संबंधित है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में जो उल्लिखित जो है राजा विदेह से माधव से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। सबका आपको गोत्र जो है सबका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, किस पे करती थी, तो बलि और कर्मकांड पर जो है जनता बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सरस्वती तीस्ता यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा और देवीतमा और नदीतमा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो कौन है, सरस्वती। फ्रेंड्स आपको बता दें कि उस समय की जो है सबसे पवित्र नदियों में से जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बता दें कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्राचीन समय में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, शिकार था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद शिकार तो उसके बाद जो है कृषि जो है उसके साथ साथ आगे बढ़ते चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद पशुपालन हुआ, आगे इसी तरीके से अब मानव के क्रम में विकास होते चला गया। आगे कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। फिर कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता में मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में, यानी मूल रूप से जो है भगवत गीता जो है किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में लिखी गई थी। आगे कह रहा है कि महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में भी जानी जाती है। फ्रेंड्स, जय संहिता के साथ इसको सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्व का रस्सी के रूप में प्रयोग किया था, में स्वयं को प्रस्तुत किया था, वो कौन था, वासुकी, यानी वासुकी जो नाग है उन्होंने खुद को जो है समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माफ करिएगा, अगला जो है कह रहा है कहाँ क्या, हाँ ठीक है, आगे कह रहा है कि उपनिषद में ऋग्वेद का मूल लिपि थी, क्या थी,
ब्राह्मणी लिपि, यानी ब्राह्मणी लिपि जो है ऋग्वेद की क्या थी, मूल थी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी वर्तमान देवनागरी लिपि है। ठीक है, हम वर्तमान जो हिंदी जो भाषा का प्रयोग करते हैं देवनागरी, और अंग्रेजी जो लिपि है वो रोमन लिपि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि तो हो गई ब्राह्मणी, फिर कह रहा है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, फ्रेंड्स होत्री होना चाहिए, होता लिखा हुआ है, होत्री का संबंध है, तो होत्री जो है वो कहाँ होता है, ऋग्वेद से होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ठीक है, फिर कह रहा है अघन्या माना गया है, अघन्या मतलब न मारने योग्य, यानी गाय जो है एक ऐसा न मारने योग्य क्या है, पशु के श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था गाय को। और फ्रेंड्स बता देगा आपको, जो ऋग्वैदिक यानी वैदिक काल में अधिकतर जो युद्ध हुआ था इसी गायों की वजह से ही जो है युद्ध हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कह रहा है संस्कारों की संख्या 16 है। आगे कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाले अध्यापकों को क्या कहा जाता है, उपाध्याय जो है वो होता है जो कि वेदों का क्या करता है, जीविकापार्जन करने के लिए क्या अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वंश परंपरागत और राजतंत्र थी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सभा और समिति जो कि प्रजापति की जो पुत्रियां कहा गया है वो किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में, यानी अथर्ववेद में सभा प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति को बारे में बात किया गया है। फिर कह रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है किसको, इंद्रदेव को, यानी भगवान इंद्र को जो है सबसे ज़्यादा सूक्ति जो है समर्पित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के बारे में ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, तो अग्निदेव से संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है, तो किसको समझाता है, इंद्र को, यानी जब भी युद्ध जाने से पहले कोई भी राजा होता था वो इंद्रदेव को बलि के रूप में कुछ समर्पित किया करता था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र थे। ठीक है, इन्हें बारिश का देवता भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है, प्रसिद्ध जो मंत्र है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और हमने अभी पढ़ा कि गायत्री मंत्र का जो है किसने किया था, वाल्मीकि जी द्वारा जो है किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, विश्वामित्र द्वारा की गई थी, माफ करिएगा, वो विश्वामित्र है और ये जो है महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, वो वाल्मीकि हो गए, रामायण वाले वाल्मीकि हो गए। ठीक है, जो कि ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा कि गायत्री मंत्र का जो है प्रसिद्ध जो है सर्वप्रथम कहाँ मिला था, ऋग्वेद में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। जितना अभी तक आपने वीडियो देखा तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देते हैं ताकि ये अच्छा हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब हम वीडियो को देखते हैं कोई भी चीज़ और तुरंत उसका जो है हम कोई पढ़ा हुआ है उसका तुरंत अगर हम MCQ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे लिए वो आसान हो जाता है और दिमाग में जो है छप जाता है, और छपने की वजह से जो है ज़्यादा टाइम तक जो है क्या करता है, हमारे दिमाग में रुका रहता है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति किस काल से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो है 1500 से 1000 इतना, और 1000 से 600, 600 से 600 ईसा पूर्व से, और करी निश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला का क्या हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल को जो है हम कहाँ मानते हैं, तो फ्रेंड्स 1500 से लेकर 1000 जो था उसको मानते हैं हम ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल हम मानते हैं, ये कितना मानते हैं, 1000 से लेके 6600 ईसा पूर्व तक को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें से किसको ज्ञान नहीं था, तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान जो है इस समय के लोगों को नहीं था।
ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कई बार एग्जाम में ये पूछा भी हुआ है कि किस फसल का ज्ञात नहीं था, तो तंबाकू का जो है ज्ञात उन लोगों को नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर जो है कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुरंदर जो है ऋग्वेद में जो वरुण देव के लिए, सॉरी माफ करिएगा, इंद्रदेव के लिए, अगर हम जब पर्यायवाची जो है हम अगर याद आता है तो पुरंदर भी जो किसका आता है, इंद्रदेव का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सबको पता है, सामवेद है जिसको क्या कहते हैं, संगीत का हम वेद भी कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में सिर्फ कुल 10 मंडल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऋग्वेद का सबसे जो है प्रसिद्ध और जो मानी जाती है कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। ठीक है, और आज के समय हम सबको चूंकि ये विलुप्त हो गई है। ठीक है, और अभी जो सबसे पवित्र नदी है हम गंगा को मानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में जो है ऋग्वैदिक काल में आई थी, उसके पहले नहीं थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल और ये तो ऋग्वैदिक काल से जो है गोत्र व्यवस्था का क्या हुआ था, आरंभ हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यानी जौ को जो है वैदिक युग में क्या कहा जाता था, यौ कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्रीहि, क्या कह रहा है, व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्रीहि जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, चावल के लिए, नहीं 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है प्राचीनतम पुराण, यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भगवत पुराण, वायु पुराण, जो विष्णु पुराण, सारे पुराण है, लेकिन सबसे इन सब में जो है अगर कोई पुराण है तो कौन सा है, वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 13 नंबर के ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता कौन था। तो सबसे प्रधान देवता जो है इंद्र है। अभी हमने पढ़ा कि इन सबसे ज्यादा जो है इन्हीं के ऊपर जो है मंत्र लिखे गए हैं, उसके बाद जो है अग्निदेव के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला कह रहा है कि ऋग्वेदी के प्रधान तो हो गए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सबसे जो है प्रजापति, यानी प्रजापति जो दक्ष हैं उत्तर वैदिक काल में, उनका सबसे जो अधिक स्थान हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद को जनक कहा जाता है। तो जो परमाणुवाद के जो जनक है वो कहा जाता है कणाद ऋषि को। कणाद जो ऋषि थे उनको जो है परमाणुवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है छत्तीसगढ़ जो है पीसीएस में एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां, 1028 जो है सूक्तियां कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है फ्रेंड्स ये विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो आर्यों का प्रिय पशु जो है ए यानी घोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी। तो आर्यों की जो सभ्यता है वो कैसी थी, जो है शहरी जनजातीय खाना बदोश। फ्रेंड्स ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर हम आपने हमारा पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता और जो है आर्यों का जो है बीच में हमने अंतर देखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है, 108, यानी 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है 3 यानी क्या हो जाएगा, औषधियों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सामवेद तो पता है कि संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो यानी डी का क्या हो गया, 4 हो गया, तो डी का 4 तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा के बारे में, यानी बी का हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा, सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, यानी राजा जो अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे। तो वो जो है कैकेयी प्रदेश के थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य के सही क्रम में जो है क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है।
तो उसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर अरण्यक आएगा, और उसके बाद जो है उपनिषद, यानी उपनिषद जो है सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे अधिक जो वर्णित नदी है वो कौन है? सिंधु नदी, सुसूत्री नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। तो फ्रेंड्स गंगा नदी तो होगा ही नहीं, और आपको जो है बता दें कि आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है, और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है कि वर्णित नदी पूछ रहा है, ना कि पवित्र नदी। अगर पवित्र पूछेगा तो सरस्वती होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? सबसे वर्णित नदी के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक स्थान पर की जाती है? तो पहला जो स्थान है व्यास नदी, चिनाब, रावी और झेलम, यानी जो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों से संबंध जो का सूचक कौन सी नदी है? तो सी, यानी कुब्रा और जो है कुब्रा और क्रुमू जो नदी है वो क्या है? अफगानिस्तान और आर्यों से संबंध का क्या है? सूचक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहा है कि गोपत ब्राह्मण, यानी जो गोपत ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है? तो जो गोपद ब्राह्मण जो है वो संबंधित है जो है अथर्ववेद से, यानी अथर्ववेद जो है किससे संबंधित है? गोपद ब्राह्मण से। ठीक है, यानी 27 का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 28 कह रहा है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से संबंधित है? तो ये 9वां मंडल, ये 9वां जो मंडल है वो सोम देवता से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना तो आपको पता है कि ऋग्वेद है सबसे पुराना, और सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। चलिए आगे कह रहे हैं त्रयी, यानी त्रयी के नाम से जो है जाना जाता है। तो त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। त्रयी का मतलब क्या होता है? 3 वेद, यानी 3 वेद का जो है समूह को हम क्या बोलते हैं? त्रयी बोलते हैं, यानी उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्णित शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वैदिक ग्रंथ में का वर्ण जो है सबसे पहले किस में मिलता है? तो जिसका 31 है, 31 का क्या हो जाएगा? ए, यानी ऋग्वेद में जो है सबसे पहले मिलता है। आगे कह रहा है कि सूची का मिलान कीजिए, यानी सूची 1 और सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा में जो है को सही मिलान, सॉरी माफ करिएगा, मिलान नहीं करना है यहाँ पे, जो है कुटी 1 का उत्तर सही उत्तर चूज करना है। ठीक है, तो 1 मिनट मिलान करना है, तो यहाँ मिलान करने के लिए दिया होगा यहाँ पे कौन सा 32 जो है, हाँ यहाँ पे कूट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कूट दिया है। क्वेश्चन चूंकि अलग हो जा रहा है तो मैं सीधे आपका आंसर ही यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जो इसका आंसर हो। तो फ्रेंड्स ये पहला था, तो पहला जो है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो है 3 यानी एतरेत के साथ चला जाएगा। 2 जो है वो 2 का जो है वो पंचवशीय के चला जाएगा, और सी जो है 3 जो है वो अथर्ववेद गोप में हो जाएगा, और यजुर्वेद जो है शतपथ जो है क्षेत्र से शतपथ ब्राह्मण से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 33 नंबर देखते हैं हम। 33 नंबर क्या कह रहा है? यानी उसका जो आंसर हो गया था वो कौन सा नंबर था? सी नंबर जो ऑप्शन इसका 3 और 4 1 और 2 था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य क्या करता है? श्रेष्ठ वंश से जो है इंगित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे ऑप्शन अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ से पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद से पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद से जो है सबसे पहले इसका उत्पत्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान, यानी यज्ञ से जो भी विधि विधान है वो किससे संबंधित है? तो वो जो है यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता है? तो कौन सा देवता युद्ध का देवता है? तो युद्ध का जो देवता है वो इंद्र है, वो युद्ध के देवता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे कह रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो है बी यानी सामवेद का आधारित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में जो है आपको अभी मैंने क्वेश्चन रिपीटेड है 1028 जो है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है। तो मिलान के लिए कह रहा है कि फिर से आ गया वही चीज कि ऋग्वेद जो है किस चीज में के लिए करते हैं? तो यहाँ पे हम ऐसे मिला सकते हैं फ्रेंड्स कि सी का जो है 1 हो जाएगा, और जो है ऋग्वेद जो है
सी का तो एक हो गया, तो आप देखते हैं सी का एक यहाँ पे किस में है, ए में है और डी में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो किस चीज़ के लिए संबंधित होता है, तो जो है तो यहाँ पे ऋग्वेद, पहले ऋग्वेद देख लेते तो ऋग्वेद जो है हमारा संबंधित होता है स्रोत एवं प्रार्थना से, यानी पूजा पाठ से संबंधित जितनी भी होती हैं किससे होती हैं, इससे हो जाती हैं। और फिर हमारा जो है यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद जो है यजुर्वेद तो ये स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है, और जो अथर्ववेद है जो तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको अथर्ववेद के बारे में पता होगा, जब चारों वेद की उत्पत्ति हुई तो उसमें एक राक्षस थे, वो राक्षस का नाम नहीं याद आ रहा, वो खा लिए थे और जिसको शंकर जी ने गुस्से में मार दिया था। तो फिर अगले जन्म में वही जो है एक अथर्वा ऋषि के नाम से उनका जन्म हुआ था, और फिर उन्होंने ही इसका जो है रचना की, और उन्हीं को सम्मान में उनको नाम से जो है इसका नाम रख दिया गया, अथर्ववेद रखा गया। तो इसका नंबर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किसमें जादुई और माया और वशीकरण के बारे में बात कर रहा था। फ्रेंड्स, अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा था कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया था, और इसी में जो है वशीकरण, जादू, काला जादू के बारे में बात कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है। ठीक है, कथाओं का संकलन नहीं है, युद्ध का नहीं है, शब्दों का नहीं है, स्रोत है। इसमें भगवान के इसमें पूजा पाठ करने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम और इस पेय के नाम के जो है नामकृत देवता है, जो है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सोम जो है देवता के नाम पर जो है 9वां जो है समर्पित है पूर्णतः मंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई और लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मिले हैं लौह के, तो ये बी यानी तरंजी खेड़ा जो नामक स्थान जो है वहाँ पे सबसे पहले लौह धातु के प्रचलन के जो है प्रमाण मिले हैं। आगे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन की उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो जो है धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित, दर्शन पर आधारित है। तो जो उपनिषदें होती हैं वो सारे जो है वो दर्शन पर आधारित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिषद का मुख्य विषय है, यानी उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। सेम अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन जो है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, यानी 45 है, तो 45 का क्या है, बी नंबर है। ठीक है, उपनिषद पुस्तक है जो दर्शन के लिए, लेकिन मुख्य विषय क्या है, विधि यानी कानून है। ठीक है, उसका मेन फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके बारे में बात करें, तो कानून के बारे में क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन का आप दोनों ध्यान से पढ़िए, आपको अंतर समझ में आएगा। कह रहा है उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन पर आधारित तो है, लेकिन उसका मुख्य फोकस विषय जो है वो किसके आधारित पे है, जो है विधि पे यानी कानून पे है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 46 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य को मोक्ष पर चर्चा मिलती है। किस पर मुख्य पर चर्चा मिलती है, पहला कह रहा है ऋग्वेद, फिर कह रहा है प्रावर्तिक संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, यानी 46 का हो जाएगा उपनिषद, यानी उपनिषदों में जो है वो मोक्षों पर क्या होता है, चर्चा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है 47 नंबर कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है। तो ये इसका जो है ये संवाद को जो है जो पता चलता है वो सी यानी कंठोन उपनिषद है, जिसमें नचिकेता और यम का संवाद जो है मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। IAS के यूपी PCS, ठीक है, LDA, ठीक है, उत्तराखंड PCS, ढेर सारे एग्जाम्स में पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है किस में लिखा था, यानी जो है इसका जो है संवाद जो है कहाँ से मिलता है, कठोन उपनिषद से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारण होना चाहिए। तो कहाँ आधार, यानी ये कुंभा नदी जो है कहाँ पर वो बहती है, तो उसके बारे में थी उस समय, तो क्या है अफगानिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए। ठीक है, तो मैचिंग के लिए क्या कह रहा है कि ए को बी के साथ क्या करना है, मिलाना है, यानी 49 का जो है, तो आप देख सकते हैं कि कुंभा नदी जो है अभी के बारे में इसके बारे में बात हो रही थी कि कुंभा नदी जो है कहाँ पे, अफगानिस्तान में बहती है, तो क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का जो है 2 हो गया। फिर आए क्वेश्चन कह रहा है परुणसी, तो परुणसी जो है नदी है वो रावी नदी के जो है आधुनिक इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है
कि एक ये जो यानी जो सी नंबर जो है सदा नीरा जो है गंडक नदी को सदा नीरा कहते हैं, और जो है 4 नंबर यानी जो है सतलज नदी को सुतुद्री नदी के नाम से पहले जाना जाता था। यानी ये जो है नदियों का वैदिक नाम है और ये नदियों का जो है आधुनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, बस एक और लास्ट हमारा पीडीएफ बचा हुआ है, बस उसको देख के हम आगे जो अपना आज का वीडियो बस यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। अगला वीडियो क्या कहता है कि कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टध्याय वेदोत्तर काल से प्रचलित हुई है। तो वेदोत्तर काल से कौन सी कथा प्रचलित हुई है? सी नंबर यानी जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो है ये जो है कब शुरू हुआ था? इसका वेदोत्तर काल यानी वेदोत्तर काल, जब वेदों से जब उत्तर जो शुरू हुआ था काल, उसमें जो है आया हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था। फिर आगे कह रहे हैं कि ऋग्वेद काल की जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद से पहले जो है वो डी यानी बलि और कर्म कांड के ऊपर जो है क्या करती थी? विश्वास करती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कह रहा है कि 14वीं ईस्वी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। यानी किससे प्राप्त हुआ है? तो बी नंबर यानी बोगज कोई से जो है हमको इसके क्या होता है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये जो है परूड़सी नदी के जो है तट पर जो ये 10 राज्य का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, यानी बोगज कोई जो है महत्वपूर्ण है। अभी जो ऊपर वाला हमारा आया था ऑप्शन, जिस 37 शताब्दी में जो अभिलेख जो मिला था उसी के बारे में ये क्या कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 का? तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ से जो है वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो आर्यों को भारत आने की सूचना देता है? तो जो है सी नंबर यानी बोगज कोई जो है, अभी जो हमने इसके बारे में पढ़ा, इसमें देवी देवताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और आर्यों का जो है आगमन के बारे में प्राप्त होती है, और ये जो है कहाँ पे है? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख राजा दिगेद माधव से संबंधित है। यानी कौन सा जो है दिगेद माधव से संबंधित कौन से राजा है? तो ये डी नंबर है, यानी गौतम राहुगढ़ जो है संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था कौन सा था? तो भक्ति, मूर्ति पूजा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी नंबर, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? तो ऋग्वैदिक धर्म था, पहला ऑप्शन कह रहा है बहुदेववादी, अगला ऑप्शन कह रहा है एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निवृत्त मार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका जो है बहुदेववादी यानी एक देवताओं के बारे में नहीं, ढेर सारे देवताओं की जो पूजा करते हैं उसे बहुदेववादी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसमें जनता सबसे किसमें विश्वास करती थी? तो जो है बलि एवं कर्म कांड के ऊपर जो है जनता क्या करती थी? विश्वास करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है गायत्री मंत्र में किस पुस्तक में गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में इसका अभिलेख मिलता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, माफ करिएगा। ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र के बारे में क्या पता चलता है? उसके बारे में जानकारी हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो फिर वही सेम क्वेश्चन पूछने का फ्रेंड्स तरीका देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया और दोनों का आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा, तो कंफ्यूजन होने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यूपी बीपीएससी में पूछा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों को जीविका पार्जन से मुख्य साधन था कृषि, शिल्पकर्म,
शिकार और व्यापार। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका जो है शिकार जो है क्या था, इसका मुख्य जो है जीविका पालन करने का साधन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में ऋग्वेद की मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबंधित है। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 64 का जो है हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी सरस्वती के बारे में जो है बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव मतलब फ्रेंड्स आपको पता है यव जहाँ शब्द आ गया आपको किससे संबंधित हो जाएगा, जव से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक काल में पंचजन से संबंधित नहीं है। जो पंचजन्य थे उसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो कीकट, यानी कीकट जो जनजाति है वो पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि यदु, पुरु और तुर्वस, ये तीनों के तीनों जो है ये किससे संबंधित है, तीनों के तीनों संबंधित है किससे, ऋग्वेद के आर्यों के पंचजन से, लेकिन कीकट जनजाति जो है उससे संबंधित नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र और वंश परंपरागत और राजतंत्र। तो वैदिक जो है समय में जो डी यानी जो वंश परंपरागत और राजतंत्र जो है सबसे क्या थी, वहाँ पे प्रसिद्ध थी। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य में समस्त लोगों का राष्ट्रीय सभाएं थी। तो कौन किस प्रकार की थी, तो 68 का हो जाएगा सी नंबर, यानी मंत्री परिषद थी। जैसे आज के समय मंत्रिमंडल हम लोग का होता है, उस समय भी क्या हुआ करता था, मंत्री परिषद हुआ करता था। आगे कह रहा है 69 में कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये किस में मिलता है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है डी नंबर यानी अथर्ववेद में इसके बारे में जानकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है, यानी सबसे अधिक सूक्ति जो है वो किसकी समर्पित है। फ्रेंड्स सूक्ति कहते हैं जो श्लोक होता है, श्लोक को जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जिसको गागर में सागर बोल सकते हैं, लिखा छोटा रहता है, उसका अर्थ काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो श्लोक को भी वो छोटा करके बताया जाता है, उसको हम सूक्ति कहते हैं। और सबसे ज्यादा सूक्ति जो है इंद्रदेव को समर्पित की गई है। उसके बाद से जो है सेकंड नंबर पर जो है वो अग्निदेव आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बस आज का लास्ट का पीडीएफ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो अभी ही इस बारे में हमने बात किया था कि जो है 71 का ए यानी अग्नि से, समझिए यहाँ पे मंत्र संबंधित है, सूक्त के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि जो है इंद्रदेव के बारे में सबसे जो है अधिक सूक्त जो है कि प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन में इंद्रदेव तो है नहीं, और इंद्रदेव ना होने की वजह से जो सेकंड नंबर पोजीशन पे थे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि युद्ध के देवता किसे माना जाता है। तो 72 में युद्ध के देवता जो है इंद्र को माना जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन फटाफट खत्म करते वीडियो को। कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों से सबसे लोकप्रिय कौन थे। जो सबसे लोकप्रिय जो है वो कौन से थे, इंद्र थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो संस्कारों की कुल जो संख्या है वो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया था, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता का मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में लिखी गई थी। तो जो जय संहिता के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, जो जय संहिता के रूप में जो है महाभारत को पहले लिखा गया था। अब इसका नाम सहस्त्र संहिता भी पड़ गया, क्योंकि इसमें एक लगभग 10,000 से अधिक जो है श्लोक हो गए थे, इसलिए इसको सहस्त्र संहिता भी इसको कहा गया था। चलिए आगे कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस सर्प ने रस्सी के रूप में दिया था। तो ये भी हमने कर लिया था, वासुकी ने अपने शरीर को जो है दे दिया था। आगे कह रहा है कि किस काल में, माफ करिएगा, क्या हो रहा है।
चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो अछूत की जो अवधारणा है जो धर्मशास्त्र के समय में जो है हो गई थी। थोड़ी सी ये एक कुप्रथा हमारे समाज में यहीं से शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, यानी ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि जो है क्या थी। तो ये क्या थी, ब्राह्मणी थी। और हमारी अभी हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी और इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड में होता नहीं होता, होत्री होता है। ठीक है, त्री होता है जो है वो किससे संबंधित है, होत्री जो है किससे संबंधित है, तो वो ऋग्वेद से होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया गया था। अघन्या जो है गाय के लिए किया गया था और अघन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गायों को जो है अपनी संपत्ति के रूप में वो भी मूल्यवान के लिए समझा था। इसी के चक्कर में कितने सारे युद्ध हुआ करते थे। आगे क्या है, जीविका पार्जन हेतु वेद विधान को पढ़ने वाले क्या कहा जाता है, तो उपाध्याय जो है पढ़ने वाले का कहा जाता है, उपाध्याय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो थे जिसमें हमने अभी तक के जितने भी वन लाइनर और एमसीक्यू ग्रुप में सारे कवर कर लिए। मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपके लिए अब पर्याप्त रहेगा सारे एग्जाम में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दे चले हम कि ये आजकल जो एग्जाम आ रहा है उसमें जो है आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस टाइप के जो पुराने जो है वैदिक इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जितने भी हैंड रिटन एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी टॉपिक्स है सारे आपको कवर कराए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें बता सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहेंगे। हैव अ गुड डे।